सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है बहुउद्देशीय स्कूल, मल्टीपर्पज स्कूल क्या होते हैं। इनकी जो शुरुआत की थी वो मुदालिर आयोग ने की थी। अब ये क्या थे, इनका क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अगर बीएड एग्जाम की बात करें तो शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आपको नहीं देखने को मिलेगा। बहुउद्देशीय स्कूल ये वर्तमान समय में भी चल रहे हैं। बहुउद्देशीय स्कूल मुदालिर आयोग ने इनकी शुरुआत की थी। जैसे आप देख सकते हैं शासकीय आदर्श बहुउद्देशीय स्कूल, ये एक स्कूल है। अब ये बहुउद्देशीय स्कूल क्या है, देखो मुदालिर आयोग ने ये कहा था कि भारत में बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए। बहुउद्देशीय स्कूल क्या होंगे, ऐसे स्कूल जो बहुत सारे उद्देश्यों को पालन कर सकते हो या बच्चों के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हो। इन स्कूलों में अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने की व्यवस्था थी। देखो पहले क्या होता था, 6 क्लास में ये सब्जेक्ट हैं, सभी बच्चों को यहीं पढ़ने होते थे। 7th में ये हैं, सभी को यहीं पढ़ने होंगे। 9th 10th में ये सब्जेक्ट है, सभी को यहीं पढ़ने होंगे निर्धारित। लेकिन मुदालिर आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की। इनमें क्या किया गया, काफ़ी सारे सब्जेक्ट रख दिए गए। बच्चे अपनी मर्जी से जो उनका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। इससे क्या हुआ, अलग अलग बच्चों के अलग अलग उद्देश्य थे, तो इन स्कूलों ने उन बच्चों के उन उद्देश्यों को पूरा कर दिया। तो बहुउद्देशीय स्कूल इन्हें इसी वजह से कहते हैं कि ये बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते हैं। जो बच्चा हैंडक्राफ्टिंग सीखना चाहता था इस स्कूल ने उन्हें वो सिखा दी। जो बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाहता था उसकी शिक्षा इन स्कूलों ने दे दी। जो बच्चा मेडिकल के फील्ड में जाना चाहता था वह मेडिकल वाले सब्जेक्ट चूज करेगा, तो ये विद्यालय मेडिकल वाली नॉलेज उस बच्चे को देंगे। तो बहुउद्देशीय स्कूल क्या होते हैं, इन स्कूलों में काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं। बच्चे अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट लेना चाहें ले सकते हैं और ये स्कूल उस सब्जेक्ट का ही ज्ञान उस बच्चे को प्रदान करते हैं। इससे एक चीज़ और संभव हो सकती है, अगर बच्चे अपनी मर्जी के सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं तो ये स्कूल उस बच्चे को इस प्रकार ज्ञान देते हैं कि वह बच्चा उस सब्जेक्ट को पढ़ के उस फील्ड में एक्सेल कर ले और उसी में कोई नौकरी प्राप्त करे या अपना कोई बिजनेस शुरू करे। तो बहुउद्देशीय स्कूलों को आप 2 रूपों में ले सकते हैं। पहला रूप तो ये है कि बच्चे अपनी मर्जी से अपनी पसंद के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं इन स्कूलों में, और दूसरा ये होता है ये स्कूल बच्चों को उन सब्जेक्ट में व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं जिससे बच्चे उस सब्जेक्ट को सीखकर अपना कोई काम धंधा शुरू कर सकते हैं इन स्कूलों में से जब भी वे निकलते हैं। तो ये 2 काम होते हैं इनके, बच्चे अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। दूसरा ये बच्चों को उन सब्जेक्ट में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देते हैं, बच्चों को इस लायक करते हैं बच्चे कोई काम धंधा शुरू कर सके जब वे पढ़ाई समाप्त करके बाहर निकलते हैं अपने स्कूल से। तो ये होते हैं बहुउद्देशीय स्कूल। अब इसकी बात कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इतना भी आप लिख देंगे काम चल जाता है आपका पेपर में। माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना के विषय में मुदालिर आयोग ने अपने सुझाव दिए। तो मुदालिर आयोग ने कहा था बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए। बहुउद्देशीय स्कूल उन स्कूलों को कहा जाता है जो छात्रों को विभिन्न विषयों के अध्ययन और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब बहुत सारे विषय होते हैं इन स्कूलों में, बच्चे अपनी मर्जी से विषय का चूज कर सकते हैं। अलग अलग विषयों के अध्ययन और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं बच्चों को, जिससे छात्रों के विभिन्न रुचियों, योग्यता और उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया जाता है। विभिन्नीकरण मतलब विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं इन स्कूलों में। इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया जाता है जिससे छात्र अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर उसका अध्ययन कर सकते हैं। इन विद्यालयों में छात्र अपनी रुचि व स्तर के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं तथा किसी विषय का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इससे वे माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर अपनी आजीविका कमाने के योग्य होते हैं। तो ये विद्यालय किस प्रकार के होते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, एक तो पॉइंट ये होता है इनमें। और दूसरा, ये विद्यालय उस बच्चे को अपने सब्जेक्ट में जो उस बच्चे ने चूज किया है उसमें उस बच्चे को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे कि बच्चे विद्यालय से बाहर निकलकर अपना आजीविका कमाने के योग्य होते हैं, कोई काम धंधा शुरू कर सकते हैं, या तो उस क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं या कोई अपना बिजनेस वगैरह शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुउद्देशीय स्कूल होते हैं। जो भी स्कूल जनरली आपको सब्जेक्ट चूज करने की इंडिपेंडेंस देता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, तो वो बहुउद्देशीय स्कूल ही होता है। छात्रों के समुचित और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए इन विद्यालयों में साहित्यिक, सामाजिक, व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के अलावा अन्य विषयों के पाठ्यक्रम को भी उचित स्थान दिया जाता है तथा इस बात का ध्यान रखा जाता है छात्रों के व्यक्तित्व के साथ साथ सांस्कृतिक और मानसिक विकास भी हो। मतलब छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इन विद्यालयों में क्या होता है,
साहित्यिक सब्जेक्ट होते हैं जो लिटरेचर वाले सब्जेक्ट होते हैं, सामाजिक सब्जेक्ट भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, व्यावसायिक सब्जेक्ट भी होते हैं, इसकी तो बात हम कर ही रहे हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं, तकनीकी के सब्जेक्ट भी होते हैं और भी होते हैं। मतलब सभी सब्जेक्ट इस विद्यालय में मिलते हैं आपको। आप अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट लेना चाहें ले सकते हैं। ये स्कूल आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो आपने लिया है और उसी सब्जेक्ट में आपको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे आप उस सब्जेक्ट में एक्सेल कर अपना कोई काम धंधा शुरू कर सकें। अब बात कर लेते हैं ये जो स्कूल है इनके क्या लाभ हैं या क्या उद्देश्य हैं, इन स्कूलों की स्थापना के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हैं, ये प्राप्त कर सकते हैं। पूछ लिया जाता है, ये भी शॉर्ट में ही आएगा। वैसे प्रत्येक छात्र को स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों की लंबी सूची में से अपनी पसंद के विषयों का चयन करने का अवसर मिलता है। तो ये इसका एक लाभ होता है, आसान पॉइंट है। इस स्कूल में क्या होता है, विषयों की एक लंबी सूची होती है, बच्चे अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यह विद्यालय छात्रों के व्यक्तित्व के समुचित और पूर्ण विकास करने में सक्षम है, क्योंकि ये बच्चों पर कोई कोर्स थोपते नहीं है, कोई सब्जेक्ट थोपते नहीं है, ये आपको जबरदस्ती पढ़ना है। आप बच्चे अपनी मर्जी से सब्जेक्ट को चयन कर सकते हैं, जिससे बच्चों का पूर्ण विकास होता है। इसके साथ ही इन विद्यालयों में अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा था, सामाजिक होते हैं, तकनीकी वाले होते हैं, व्यावसायिक होते हैं। इससे बच्चे का पूर्ण विकास होता है। इन विद्यालयों के माध्यम से सामाजिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, इन विद्यालयों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र स्वावलंबी बन सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर आजीविका कमा सकता है। ये छात्रों की रुचि स्तर के अनुसार बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब ये बच्चों की रुचि स्तर, इंटरेस्ट आदि को महत्व प्रदान करते हैं। ये विद्यालय, ये जो स्कूल होते हैं, ये छात्रों को एक अच्छे योग्य नागरिक बनने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि बच्चे अपनी आजीविका कमा सकते हैं तो वे योग्य नागरिक बनते हैं भारत के लिए। इन विद्यालयों में साहित्यिक और व्यवहारिक विषयों को शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य है दोनों प्रकार की शिक्षा छात्रों को प्रदान करना तथा दोनों प्रकार के विषयों में सक्षम बनाना है, ताकि बच्चे सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों के साथ दोनों चीजों को अपने व्यक्तित्व में धारण कर सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यह विद्यालय समाज के रचनात्मक, उत्पादक और अन्य लाभकारी कार्यों में सहयोग करते हैं। यह विद्यालय आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के भी अनुरूप होते हैं। तो ये लाभ होते हैं। ये विद्यालय जो होते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के भी अनुरूप है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि बच्चों की रुचि के अनुसार बच्चों को पढ़ाओ, और विद्यालय क्या करते हैं, बच्चों को इस लायक बना देते हैं ये बच्चे अपने सब्जेक्ट में एक्सेल कर सके और कोई काम धंधा शुरू कर सके। इससे भारत की रचनात्मकता और उत्पादकता भी बढ़ती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, बहुउद्देशीय स्कूल क्या होते हैं। शॉर्ट में आ जाता है, आसान सा ही क्वेश्चन है। ऐसे स्कूल जिनमें बच्चों को सब्जेक्ट चूज करने की इंडिपेंडेंस दी जाती है, बच्चे अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए कर सकते हैं, वे बहुउद्देशीय स्कूल होते हैं। बहुउद्देशीय स्कूल बच्चों को वे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो बच्चे चूज करते हैं अपनी मर्जी से, और उन सब्जेक्ट में ही बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं, जिससे बच्चे उन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जब स्कूल छोड़ें तो अपना कोई बिजनेस वगैरह या नौकरी वगैरह उन सब्जेक्ट के रिलेटेड फील्ड में कर सकें। आई होप इस टॉपिक को अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।